हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है जाइलम और फ्लोएम। तो वो आज अपने पढ़ेंगे कि जाइलम क्या होते हैं और फ्लोएम क्या होते हैं और दोनों में आपस में डिफरेंस क्या होते हैं और ये पौधों में कहाँ पे पाए जाते हैं और इनका यूज क्या क्या होता है। तो उसके बारे में आज अच्छे आप इसी वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्लिप मत करना, पूरी वीडियो के आखिरी तक करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने जाइलम और फ्लोएम। ठीक है बच्चों, अब इनमें अपने पढ़ेंगे डिफरेंस के बेस पे। अगर अपने डिफरेंस के बेस पे पढ़ेंगे तो अपना समझने में है वो आसानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है जाइलम और ये फ्लोएम। दोनों के अपने तीन तीन डिफरेंस पढ़ेंगे और जब तीन डिफरेंस पढ़ेंगे तो इससे ये जो टॉपिक है वो अपना अच्छी तरह है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने जाइलम की। ज से जाइलम, यानी जैसे क्या होता है जाइलम, यानी उसके नाम से ही उसका क्या है फंक्शन है, उसका कार्य है। देखो जाइलम होता है ना, अब आपने जैसे मान लो ये अपना अगर पौधे की बात करें तो ये अपना क्या है पौधा है और ये पौधों की जमीन के नीचे क्या होती है उसकी जड़ होती है। तो जो जाइलम होता है ना वो क्या पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी ये एक प्रकार का क्या है उत्तक है। यानी जो जाइलम और उत्तक है फ्लोएम है, ये एक प्रकार के उत्तक के दो भाग आते हैं। कौन से उत्तक है, सेवन उत्तक। सेवन उत्तक आपने पढ़ा होगा, ज्योतक पढ़ा होगा, सेवन उत्तक पढ़ा होगा। ठीक है, अलग अलग उत्तक आपने क्लास 9th में अच्छी तरह पढ़े होंगे। ठीक है, तो 9th में जो टॉपिक है उसमें स्पेशल मैं जाइलम फ्लोएम लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों में इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता होती। ये जो जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार के उत्तक होते हैं, ये जो पौधे हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, और उनका दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है कि उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, जो जाइलम होते हैं ना पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये नीचे के पाया जाता है, भूमि के अंदर पाया जाता है। ज से मतलब होता है ज से जाइलम, ज से का मतलब होता है जल। यानी जो जाइलम होता है उसका मुख्य फंक्शन क्या होता है, जल को सभी पौधों के सभी भागों तक या पत्तियों तक पहुंचाना। यानी जो जाइलम होता है ना उसका मेन फंक्शन क्या होगा, भूमि के अंदर है ये, तो भूमि के अंदर जल होता है, जल को खींचकर पौधों के सभी भागों या पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों तक पहुंचाएगा तो पत्ती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी और जिससे भोजन का निर्माण होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसकी मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, तो वहां पे आप कर सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण है वो कैसे होता है और जाइलम और फ्लोएम में उसका क्या योगदान है। ठीक है बच्चों, ये है जाइलम। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, यह जाइलम निर्जीव उत्तक होता है। यानी अपने उत्तक होंगे, ये तो पता है कि जाइलम और फ्लोएम अपने उत्तक है, लेकिन उनमें एक संजीव होगा और एक निर्जीव। निर्जीव का मतलब होता है जो सांस नहीं ले सकता। निर्जीव के बारे में पता है सभी बच्चों को, निर्जीव जो गति नहीं कर सकते, जो सांस नहीं ले सकते, जिसमें ऑक्सीजन की क्रिया, श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी प्रोसेस नहीं होती, वो निर्जीव होता है। और जो फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का फर्स्ट पॉइंट है ये संजीव उत्तक होता है। यानी जो जाइलम होता है वो निर्जीव उत्तक होता है, जो फ्लोएम होता है वो संजीव उत्तक होता है। दोनों में ये चीज फर्स्ट डिफरेंस याद रखना। ठीक है बच्चों, सेकंड जो पॉइंट आता है यह जल व खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो जाइलम है वो जड़ों में पाया जाता है। जड़ है, जड़ के अंदर, जड़ों में पाया जाता है, इसका मतलब भूमि के अंदर होता है। अंदर से ये भूमि के अंदर से जल का अवशोषण करेगा और जो जाइलम है वो जो पानी है, जल है, उसको पत्तियों तक पहुंचाएगा। पत्ती तक पहुंचने के बाद पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का काफी योगदान होता है। तो वो जो जाइलम है वो जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, फिर पत्ती है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जाइलम का मुख्य फंक्शन क्या है, ये इसका क्या है फंक्शन है। यानी मेन जो पॉइंट होता है वो उनके फंक्शन ही होते हैं। यानी जाइलम का फंक्शन क्या है और फ्लोएम का फंक्शन क्या है। यानी जाइलम का फंक्शन होता है ये जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, उसी तरह अगर मैं फ्लोएम की बात करूं, अब देखो पौधे हैं, पौधों को क्या चाहिएगा, यानी वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए, या अपने को वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, साथ में क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो यानी जल का अवशोषण कौन करता है, यानी जो पौधों को जल कौन देता है, पौधों को जल देता है जाइलम। उसी तरह अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम क्या करता है, यह पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। कहने का मतलब क्या होता है, जो फ्लोएम होता है पत्तियों द्वारा तैयार, यहाँ पे पॉइंट समझना, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन, यानी पत्ती भोजन का निर्माण कैसे करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, जब
पेड़ पौधे हैं, भूमि से क्या लेंगे, जल, किसकी सहायता से, जाइलम की सहायता से। भूमि से जल लेंगे, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सूर्य का प्रकाश लेंगे, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। उसने कौन सी गैस ली, पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड ली, और बाहर कौन से निकालेंगे, ऑक्सीजन। अपने क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। यानी जो पेड़ पौधे और जो मानव है, उन दोनों में प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंस होती है। अपनी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। जो अपने वो निकालते हैं ऑक्सीजन, वो अपने को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उससे ऑक्सीजन गैस है मुक्त करते हैं, वो गैस ऑक्सीजन गैस हमें प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, आई होप, यानी इसमें कहा है यह पत्तियों द्वारा तैयार भोजन है वो पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। जब पेड़ पत्तियों ने जो अपना भोजन निर्माण कर लिया तो वो सभी भागों तक पहुंच जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण, जाइलम, फ्लोएम। यानी फ्लोएम का क्या कार्य है, भोजन का सभी अंगों तक पहुंचाना, और जाइलम क्या होता है, जल को पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता हो गया। तीसरा जो पॉइंट आता है, जाइलम नीचे से ऊपर की ओर गति करती है। अब देखो जाइलम है, भूमि के अंदर है, यानी अगर मैं बात करूं जाइलम है, जाइलम का मतलब होता है जल, यानी जल है नीचे भूमि के अंदर है, वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर पौधों तक जाएगा ना। इसका मतलब जाइलम है वो नीचे से ऊपर तक गति करते हैं। उसी तरह का अगर मैं फ्लोएम की बात करूं तो फ्लोएम है, मान लो ये पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियों में भोजन निर्माण हो गया, ठीक है, तो भोजन है, पत्तियों में जो भोजन है वो सभी अंगों तक पहुंचाएगा। पत्ती यहाँ पे है, मान लो ये पेड़ है, ये पत्ती यहाँ पे है, जरूरी नहीं है फूल यहाँ पे हो, तना यहाँ पे है, जड़ यहाँ पे है, तो पत्ती से जो भोजन है वो नीचे की तरफ भी तो जाएगा और ऊपर की। तो मेन इसका है फ्लोएम है वो ऊपर से नीचे तक पहुंचता है, यानी फ्लोएम है वो ऊपर से नीचे पहुंचता है और जाइलम है वो नीचे से ऊपर पहुंचता है। ये जो तीन डिफरेंस है वो जाइलम और फ्लोएम में, तो आई होप ये जो तीनों डिफरेंस है उसके बाद इस डिफरेंस की सहायता से आपको जाइलम और फ्लोएम में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये आपके जो क्लास 10th है उसमें भी थोड़ा सा टॉपिक है, और मेन ये जो टॉपिक है वो 9th क्लास में है। क्लास 10th में भी यहाँ से पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में मुख्य डिफरेंस क्या है, कहाँ पे पूछा जाएगा, आपके स्पेशल एक चैप्टर दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू बच्चों।